किसी छोटे शहर में एक छोटी सी दुकान जिसको एक फीमेल बैठ के चला रही है, वो है हमारी रियल वुमेन। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे भी मैं जब भी देख अगर आप गूगल करेंगे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप लिख के करेंगे तो आपको एक लिस्ट ऑफ टॉप 10 विमेन स्टार्टअप आ जाएगा। नाउ वैसे नाम वैसे लोग एक बहुत छोटा सा सेट है जो कि हमारे देश के लार्जर वुमेन एंटरप्रेन्योर को रिप्रेजेंट नहीं करता। हमारा देश का जो लार्जर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, जो किसी छोटे शहर में एक छोटी सी दुकान जिसको एक फीमेल बैठ के चला रही है, वो है हमारी रियल वुमेन एंटरप्रेन्योर। अगर आप देखें उसकी डिफिकल्टी क्या है, वो घर भी मैनेज कर रही है, वो दुकान भी मैनेज कर रही है। हमको चाहिए कि जो क्रेडिट मेथडोलॉजी है हमारे देश में बिटवीन ए मेल एंटरप्रेन्योर एंड फीमेल एंटरप्रेन्योर, हमको थोड़ा बेनिफिट देना चाहिए। जैसे अगर हम बोलते हैं कि अगर हम एक कोलैटरल के अगेंस्ट लोन देते हैं और लोन अगर 100 का है और कोलैटरल हमको 200 चाहिए, तो शायद हम ये कर सकते हैं कि वुमेन के लिए हम कोलैटरल सिर्फ 50 का मांगे। अभी हम भी ये कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज हम ये एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास डेटा नहीं है कि विमेन एंटरप्रेन्योर का क्रेडिट प्रोफाइल मेल से बेटर है। आज के दिन में अगर आप देखेंगे हमारे टोटल लोन बुक 12,500 करोड़ के आसपास में 9% ऐसी हैं जो वुमेन ओन्ड है, और हमारे टोटल लोन बुक के एटलीस्ट 76% में जहां वुमेन को ओनर है। लेकिन अभी भी हम लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट या रेगुलेटरी बॉडी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप रियली कैसे बढ़े, इस पे ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है। हम एज ए क्रेडिट इंस्टीट्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसके लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है। जैसे एक टाइम था कि वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट नहीं आती थी कि एम्प्लॉयमेंट में आएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो फिर ये हुआ कि अच्छा, बच्चों वर्किंग वुमेन के लिए फैक्ट्रीज में बच्चों को देखने के लिए एक जगह बनाई जानी चाहिए जिससे वो बच्चों को लोग के आए, बच्चे वहां पे दिन भर खेल सकें। लेकिन एज वुमेन एंटरप्रेन्योर जब वो एक शॉप, एक फैक्ट्री, एक छोटा बिजनेस कर रही है, हाउ उसकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मैनेज हो, इसका कोई सोसाइटी में इकोसिस्टम बिल्ड नहीं हुआ है, जो करने की आवश्यकता है।